बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानब। ये हमें हमारे बड़े प्यारे भाई हैं हैदराबाद दक्कन से। ये इन्होंने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, उनके जवाब मैंने दिए। तो आज देखते हैं, आज इन्होंने कुछ दो वीडियोस भी भेजी हैं, लेकिन यह है कि हम उनके सवाल की जानिब देखते हैं कि क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपसे कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? आपसे और एक सवाल है प्रोजेस्टेरॉन की टॉपिक के ऊपर। ये इससे पहले कि जब आपसे सवाल किया था, उस सवाल में आप बताए थे कि अगर गाय भैंस फेंक दे रही है तो उस बीमारी से बचने के लिए प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन देना चाहिए। तो आपसे ये पूछना था, प्रोजेस्टेरॉन होता क्या है, इस बारे में थोड़ा बताएं। और प्रोजेस्टेरॉन जो है सो क्या गाप करने से पहले देना चाहिए या भैंस को गाप कराने के बाद देना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन? और अगर गाप कराने के बाद देना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन, तो डॉक्टर साहब ये कौन से महीने में देना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन भैंस को? गाप अब ठहरेगा ना, उसके बाद महीने शुरू होंगे ना, तो कितने महीने के बाद देना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन? अगर गाप होने के बाद अगर दे रहे हैं इंजेक्शन तो मेहरबानी इस बारे में थोड़ा बहुत बताएं। प्रोजेस्टेरॉन की टॉपिक के ऊपर क्या हर भैंस को देना जरूरी रहता है प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन, या फिर थोड़ी भैंसों को जिसको गाप फेंकने की बीमारी है उन्हीं को देना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन? मेहरबानी होगी आप इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा हमें सिखाए तो इंशाल्लाह हम सीखेंगे, फायदा उठाएंगे हमारी डेयरी फार्मिंग में। चलिए और दुआ माशाल्लाह करता हूँ आप भी सही सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आप सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, सारे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जान, सबसे पहले तो ये है कि प्रोजेस्टेरॉन मैंने कहा था उन भैंसों को या गायों को, उनको लगाते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है बच्चा फेंकने की, या प्रोलैप्सिस हम उसको कहते हैं, पीछा निकाल देती हैं बाहर, उनको प्रोजेस्टेरॉन लगाया जाता है। और साथ अकेला प्रोजेस्टेरॉन नहीं, वो साथ उसके हम पेनबायोटिक का भी इंजेक्शन साथ लगवाते हैं। 10 सीसी प्रोजेस्टेरॉन और साथ पेनबायोटिक का, उसको उर्फे आम में 5 ग्राम का टीका कहा जाता है। अगर ये ना मिले तो इंडिया में जेंटामाइसिन मिलता है, वो 25 सीसी या 25 ml का, वो साथ कॉम्बिनेशन में ये लगाया जाता है। 3 दिन लगाया जाता है, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा फेंकने से वो अल्लाह ताला महफूज कर देता है। वो प्रोजेस्टेरॉन है क्या? ये होता है, ये हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चा वो फेंक देती है। सारी भैंसें नहीं, ये सिर्फ उनमें लगाया जाता है या उन गायों में जिनमें टेंडेंसी हो ये बच्चा फेंकने की, उनको लगाया जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसका एक शेड्यूल बना लें कि हर महीने लगाना है, नहीं। थोड़ा देखा जाता है कि कहीं खुदा ना खास्ता वो बाहर पीछा तो नहीं निकाल तो नहीं रही, वो जब निकालने की कोशिश भी कर रही हो, पता ही चले, शक ही हो, तो उसी वक्त ये लगा दिए जाते हैं। गाप करने से पहले नहीं, ये हमेशा दौरान डिलीवरी, ये प्रेगनेंसी या हमल के दौरान, और ये भी
आपको अब समझ आ गई है मेरी जान ये, और इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता, असर इसका थोड़ा होता है, देर पा असर नहीं होता। इसलिए हो सकता है कि हर 2 महीने बाद या 1 महीने बाद ये लगाना पड़ जाए। और ये प्रोजेस्टेरॉन का टीका जो होता है, ये जो हार्मोन्स हैं, ये सिर्फ जानवरों में ही नहीं, ये इंसानों में भी, जो ख्वातीन बच्चे जन्म देती हैं और उनको भी ये प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन वो अगर देखेंगे तो लेडी डॉक्टर्स लगाती हैं, ताकि ये मजबूत रहे मसला और बच्चा जो है वो गिर ना पाए, यानी हमल गिरे ना, वो ये होता है, अबॉर्शन ना हो, ये अबॉर्शन से बचने के लिए होता है। अलबत्ता जिन का रिपीट करती हैं, कई एक रिपीट करती हैं ना, जो भैंसें या गाय बार बार रिपीट कर जाती हैं, उनके लिए ये क्रॉस कराने से पहले या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको AI कहते हैं या तुखम रेजी कहते हैं, उससे पहले हम एक और इंजेक्शन लगाते हैं, उसका नाम होता है डेलमार्लिन। वो 2 सीसी का होता है, वो 1 घंटा पहले क्रॉस कराने से वो लगाया जाता है, और फिर बाद में देखा गया है कि वो बच्चा वो ठहर जाती हैं और रिपीट नहीं करती। बहरहाल आप खुशी हुई है मुझे कि आपने ये क्वेश्चन किया। जब भी कोई डाउट भी हो, थोड़ा सा भी जहन में आपके कोई क्वेश्चन आए, यू आर एवर वेलकम, एवर वेलकम, अगेन कहूँगा एवर वेलकम। हैदराबाद दक्कन हमारे दिलों में है मेरी जान, दुआओं में याद रखें। चूंकि मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, बहादुर यार जंग की हम उनकी रिकॉर्डेड रेडियो पाकिस्तान से हम स्पीचेस सुना करते थे, तो वो मुझे बड़े आइडियल किस्म की पर्सनालिटी थी, और वो हैदराबाद दक्कन से। बहरहाल अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके डोर डंगर को सलामत रखे, और आपने जो मुझे भेजी हैं वो वीडियोस भी मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। मैं चूँकि एमरजेंसी कॉल्स भी ले रहा हूँ, सुबह से ले रहा हूँ, और अभी इशा की अजान हो गई है, अब इशा की नमाज़ पढ़ूँगा, और उसके बाद फिर सिलसिला ये रात गए तक चलता रहेगा। आपको पता ही है ये मैं रोज़ाना कितनी खिदमत, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कर रहा, ये अल्लाह ताला ले रहा है मुझसे काम, और दुआओं में याद रखें, ये अल्लाह ताला कबूल फरमाए मेरी अदना सी काविश को। फीमान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना